आज का टॉपिक है पार्टीज इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, यानी कि इसकी क्यों आवश्यकता है इसके बारे में थोड़ा सा देखें। जैसे कि कोई भी नए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं, उस वक्त ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि किस केसेस में, किस प्रकार के केसेस में कौन कौन से पार्टीज होंगे। जैसे कि कभी अटेंडेंस पिटीशन लिखना होता है, तो उसमें कौन सी केसेस हैं और उनके क्या, कौन कौन से पार्टीज होंगे, उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस या एग्जीक्यूटिव कोर्ट में केसेस होते हैं, इन सभी में ये कठिनाइयां होती है। इसकी बात होती है कि जैसे ही एडवोकेट जब जुडिशियल ऑफिसर के पास अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, उस वक्त जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा यह पूछ लिया जाता है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इस कारण इसको ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक को बनाया गया है, जिसको देखिए। जैसे सबसे पहले क्रिमिनल केसेस को कवर करते हैं, यानी क्रिमिनल केसेस में क्या क्या हैं और कौन कौन से पार्टीज होते हैं। जैसे जब कोई अपराध घटित होता है तो व्यक्ति एफआईआर थाने में जाकर के लॉन्च करवाते हैं। उस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए थाने में जब जाते हैं, वो सीआरपीसी का अंडर सेक्शन 154 के अंतर्गत लॉन्च किया जाता है। अब इसके जो पार्टीज होते हैं, जो व्यक्ति एफआईआर लॉन्च करता है वो व्यक्ति इन्फॉर्मेंट होता है, जो लॉन्च करवाने के लिए जाता है, और जिसके एगेंस्ट में, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध को घटित किया जाता है, उसे एक्यूज्ड कहा जाता है, इन्फॉर्मेंट। लेकिन कोई भी आपराधिक घटना जो होती है, वो उसका जो फर्स्ट पार्टी होता है, जो एफआईआर लॉन्च किया जाता है, उसका फर्स्ट पार्टी स्टेट को देखा जाता है। अब स्टेट होने का क्या रीजन है, इसको देखिए। स्टेट होने का मेन रीजन है कि जैसा कि मेरा संविधान जो है, हमारा संविधान, वो उसका चैप्टर 4 कहता है प्रकृति है वो किस प्रकार की है, वो वेलफेयर स्टेट की है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य है। इस कारण से जितने भी अपराध घटित होते हैं वो सारे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होते हैं। इस कारण एक पार्टी स्टेट, और दूसरा जिसके द्वारा उस अपराध को कमिट किया गया वो एक्यूज्ड कहलाता है। इसके बाद जब एफआईआर थाने के द्वारा नहीं लिया जाता है, उसके उपरांत क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल किया जाता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट फाइल किया जाता है, वो सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें जिस व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट फाइल किया जाता है वो कंप्लेनेंट यानी परिवादी, और जिसके विरुद्ध किया जाता है उसको एक्यूज्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जब अपील के मैटर में, जब किसी व्यक्ति के द्वारा लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अपील किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपीलांट, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है वो रेस्पोंडेंट कहलाता है। इसका नेक्स्ट आता है रिवीजन। रिवीजन भी सिमिलर है। रिवीजन में क्या होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा रिवीजन फाइल किया जाता है अपर कोर्ट में, उसको रिवीजनिस्ट, और जिसके विरुद्ध किया जाता है उसको रेस्पोंडेंट कहा जाता है। अब एक आता है टॉपिक क्वाशिंग पिटीशन। क्वाशिंग पिटीशन ये क्या है, ये सीआरपीसी का सेक्शन 482 के बिहाफ में हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। अब इसका कारण क्या है, इसको देखिए। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या क्या झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, उस कारण से, यानी जो पीड़ित पक्षकार है उसके द्वारा हाईकोर्ट में क्वाशिंग पिटीशन फाइल किया जाता है। इसके लिए पिटीशन फाइल करने वाले को पिटीशनर, और दूसरा व्यक्ति जो जिसके विरुद्ध किया जाता है वो उसे रेस्पोंडेंट कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्टेट भी रेस्पोंडेंट का कार्य करता है। ये हो गया आपको क्रिमिनल केसेस टोटल। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जो केसेस चलते हैं उसके तरफ। अब एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जैसे कौन कौन से केसेस चलते हैं, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 एंड 145, 107 और 145, इन दोनों केसेस में क्या है, तो एक फर्स्ट पार्टी और दूसरा वर्सेस सेकेंड पार्टी होता है, यानी जिस व्यक्ति के
द्वारा उस 107 का पिटीशन या 145 का पिटीशन फाइल किया जाता है उसे फर्स्ट पार्टी, और जिसके विरुद्ध किया जाता है उसे सेकेंड पार्टी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 133, 144, 147 एंड 188, इन सारे सेक्शंस में क्या होते हैं कि इन सारे 133, 144, 147 और 188, इन सभी सेक्शंस का व्यक्ति के द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है। इस कारण जिस व्यक्ति के द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है उसे पिटिशनर, और जिसके विरुद्ध फाइल किया जाता है उसे अपोजिट पार्टी कहा जाता है। ये मेनली एक्जीक्यूटिव कोर्ट का केसेस हो गए। इसका नेक्स्ट आता है सिविल केसेस। अब सिविल केसेस में क्या है, सिविल केसेस का जो विस्तार है वो बहुत ही एक्सटेंट है, बहुत ही विशाल है। इसके लिए उसको कुछ को देखा जा रहा है, जैसे सूट फॉर पोजेशन, रिकवरी एंड डैमेजेज। इसके लिए अगर कोई फाइल किया जाता है तो इसमें जो व्यक्ति के द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है उसे प्लेंटिफ कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लेंट फाइल किया जाता है, एक प्लेंट होता है उसे फाइल किया जाता है, इस कारण से प्लेंटिफ। और दूसरे पक्ष को यानी जिसके विरुद्ध फाइल किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे कि सूट फॉर प्रोबेट, प्रोबेट क्या है, और दूसरा सूट फॉर सक्सेशन। इनके अगर कोई भी सूट फाइल किया जाता है इसके बिहाफ में, तो जैसे कि सूट फॉर प्रोबेट और सक्सेशन में जिस व्यक्ति के द्वारा प्लेंट फाइल किया जाता है उसे प्लेंटिफ, और दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट में किया जाता है उसे रेस्पोंडेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कभी कभी कंज्यूमर के अगेंस्ट में होटल दुकानदार किसी के द्वारा भी कुछ फ्रॉड कर लिया जाता है या कुछ बेईमानी होती है और अनेकों प्रकार की क्रिया होती है, उसमें उस अगेंस्ट में जब कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूमर फॉर्म में जाकर के अपना पिटीशन फाइल किया जाता है, वहां पर उसे कंज्यूमर को जिसके द्वारा फाइल किया जाता है उसे कंप्लेनेंट कहा जाता है, और जिसके विरुद्ध फाइल किया जाता है उसे अपोजिट पार्टी, ओपी यानी अपोजिट पार्टी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम है, जैसा कि अभी बहुत सारा सुनने को आता है। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का उससे पीड़ित हुआ है उसके द्वारा जब कोई भी पिटीशन फाइल किया जाता है तो उसे पिटिशनर कहा जाता है, क्योंकि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम में जो फाइल करने के लिए है वो पिटीशन फाइल होता है, और जिसके अगेंस्ट में फाइल किया जाता है वो रिस्पोंडेंट होता है। अब रिस्पोंडेंट में कौन कौन हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकता है, गाड़ी का ओनर भी हो सकता है, और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक्सक्यूशन पिटीशन। अब एक्सक्यूशन पिटीशन क्या है, जब सिविल केसेस में जजमेंट हो जाता है, डिक्री हो जाती है, तो उस डिक्री को जिसके जो प्राप्त करता है, जिसके फेवर में डिक्री हुई है उसे डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है उसे डिक्री डेबिटर कहा जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि एक्सक्यूशन पिटीशन जो है वो डिक्री के एक्सक्यूशन के लिए लगाया जाता है। इस कारण फर्स्ट पार्टी डिक्री होल्डर और दूसरा पार्टी जिसके विरुद्ध फाइल किया जाता है उसे जजमेंट डेबिटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा से संबंधित अगर कोई भी वाद फाइल किया जाता है न्यायालय में, तो उसमें कोई भी वाद लाया जाता है उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा वाद लाया जाता है उसे अपीलांट कहा जाता है, और जिसके विरुद्ध उसे रेस्पोंडेंट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कि फैमिली कोर्ट से संबंधित केसेस, जैसे कि जितने भी फैमिली कोर्ट से संबंधित केसेस हैं, फैमिली से रिलेटेड केसेस हैं, उन सारी केसेस को सिविल केसेस के अंतर्गत रखा गया है, सिविल के अंतर्गत रखा गया है। इस कारण फैमिली कोर्ट जैसे फैमिली केस के अंतर्गत डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंट्रोल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, चाइल्ड कस्टडी और एडॉप्शन से संबंधित मामले में व्यक्ति के द्वारा क्या फाइल किया, पिटीशन फाइल किया जाता है। इसके लिए फाइल करने वाले व्यक्ति को पिटिशनर, और नेक्स्ट जिसके विरुद्ध फाइल किया जाता है उसे रेस्पोंडेंट कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन आता है कि जब दो व्यक्ति पति और पत्नी दोनों के बीच
म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से जब डिवोर्स फाइल किया जाता है उसमें दोनों जो है पति और पत्नी का कौन सा स्टेटस होगा और किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है आपसी सहमति, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंतर्गत डिफाइन किया गया 13B। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष म्यूचुअल कंसेंट से फाइल करते हैं तो दोनों व्यक्ति के द्वारा यानी दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, पिटीशन फाइल किया जाता है। इस कारण एक पार्टी पिटिशनर नंबर फर्स्ट और दूसरा पिटिशनर नंबर सेकंड होता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति दोनों के द्वारा यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं तो दोनों के द्वारा ही पिटिशन फाइल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एक सबसे लास्ट एफिडेविट। जैसे जितने भी एफिडेविट्स हैं जिसका कोर्ट में यूज किया जाता है, अगर उस एफिडेविट में जिसको कोर्ट में यूज कर रहा है उसमें दो पक्षकार यदि हैं या कहीं एक पक्षकार है, उन सभी लोगों को ओनली वन एक ही नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है डिपोनेंट। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पोर्शन है उसको इसमें कवर किया गया है। थैंक यू वेरी मच।